नमस्कार। आज का वक्तव्य मेरे जो मानस बंधु हैं, जो कि मुझसे आध्यात्मिक स्तर पर जुड़े हुए हैं, और जिनके हृदय में संत और महात्मा, कोई संत या महात्मा जिनके हृदय में प्रतिष्ठित हैं, उन लोगों को समर्पित है। बाकी लोग जो आलोचक हैं, समालोचक हैं, विरोधी हैं, उनके लिए ये वक्तव्य नहीं है। तो लेकिन मेरी प्रवृत्ति एक बता दूं मैं, पहले शुरू करने के पहले मैं क्या कहने जाता हूं, क्या करता हूं, ये मैं पहले डिक्लेयर कर देता हूं। उसके बाद अगर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो फिर मैं अपने बुद्धि बल का प्रयोग करता हूं, जितनी भगवान ने क्षमता दी है। फिर मैं नहीं सोचता कि मैं कटूंगा कि वो कटेगा, जैसा कि युद्ध क्षेत्र में प्रायः होता है। तो ऐसे लोग जो संत महात्मा को नहीं फॉलो करते, जिनके मन में कोई धार्मिक पक्ष या कोई पंडिताई या कोई ज्ञानी योगी बैठा हो, वो लोग कृपा करके इसको ना सुने। जिनके हृदय में, संतों के हृदय में जो पीड़ा होती है, जो ऐसी पीड़ा जिनके हृदय में महसूस हो रही हो, पहला चीज, जिनको संशय रूपी सर्पों ने ग्रसित किया हो। संशय, संसार में जो कुछ विपरीत हो रहा है, दीन दुखी, गरीबों, माइनॉरिटीज, दलित, आदिवासी, किसान, छोटे मजदूर, जवान, स्त्रियां, या जो भी दीन कैटेगरी में आते हैं, उनके अगेंस्ट में जो भी हो रहा है, वो वैसे क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा, क्या ये ऐसे ही होता आया है और होता रहेगा, और क्या ऐसा ही होना चाहिए। इस तरह के जो संशय रूपी सर्प है, वो ग्रसित जो हैं, जो पीड़ित हैं, किससे पीड़ित हैं? संशय रूपी सर्प से पीड़ित है। और जिनके हृदय में, चित्त में सत्य की प्रतिष्ठा है, या जो सत्यनिष्ठ हैं, जो ये जो सांसारिक जो एक आवरण है, एक लेयर, है जिसको जगती जग
धरातल से के ऊपर का जो एक वातावरण है, जहां पर हवा, आपको मालूम है पृथ्वी के चारों तरफ हवा का एक आवरण है ना, 10,000 किलोमीटर का होगा, उससे ज्यादा तो नहीं है। उसके बाद तो हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है। नॉर्मली 10,000 की हाइट पे एरोप्लेन उड़ते हैं तो केबिन के अंदर प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जो कि बाहर के प्रेशर को जो भी उसका साइंस है, तो टर्बुलेंस आता है। कई बार जहाज बहुत तेजी से हिलता है। क्यों हिलता है? क्योंकि वो उतनी हाइट पे जो दबाव जो होता है हवा का, डिस्टरबेंस जिसे बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा हो जाता है कहीं कभी कभी। उसकी साइंस पे न जाते हुए कहने का मतलब ये है कि जो एक सांसारिक आवरण है हमारे, उसके बियॉन्ड जो यूनिवर्स है वास्ट, जिसको हम लोगों के शास्त्र में, और जब मैं शास्त्र बोलता हूं मैं आध्यात्मिक शास्त्र बोलता हूं, तो परिभाषाएं भी क्लियर करते जाएंगे। तो जो ये आकाश तत्व है, जो कि संसारिक आवरण के बियॉन्ड एक है, सांसारिक आवरण के अंदर जो रमा हुआ है उसको बोलते हैं रमण करने वाला, राधा रमण। राधा मतलब प्रकृति, प्रकृति में रमण करने वाला, या जिसको वासुदेव बोलते हैं, जो कि सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब जो इस आवरण के अंदर जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इस एग शेल कह लीजिए, इसके अंदर जो बसने वाला है वासुदेव, उसके बियॉन्ड जो आकाश तत्व है, वहां पर वासुदेव नहीं है, वहां पर नारायण है। आकाश गंगा में जो काल सर्प है, उस पे जो शयन करने वाले जो नारायण है, यहां पर मैं कल्पना की बात नहीं कर रहा, यहां पर मैं आध्यात्म की बात कर रहा हूं, चेतना की बात कर रहा हूं। चेतना में मनुष्य की चेतना व्यापक है, वो खाली सांसारिक आवरण तक लिमिटेड नहीं है। ठीक है? अगर सांसारिक आवरण तक लिमिटेड होती तो वो 4 तत्वों की बनी होती, क्षितिज जल पावक समीर, पृथ्वी जल वायु और अग्नि। पर इसमें हमारी कॉन्शियसनेस में एक 5वां तत्व है, आकाश। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस is not limited to this सांसारिक आवरण. It goes beyond that. इस जो आकाश तत्व, जो चेतन तत्व है, जो चेतना का जो आकाश तत्व है, बियॉन्ड दिस सांसारिक आवरण, उसको बोलते हैं आध्यात्म. ठीक? तो ये जो आध्यात्मिक शास्त्र हैं वो किसकी बात करते हैं? वो आकाश तत्व की बात करते हैं और चेतन तत्व की,
जो कि सांसारिक आवरण के पीछे देखने की दृष्टि हमें देता है। तो जो आध्यात्मिक शास्त्रों के अध्ययन से मेरी दृष्टि सांसारिक आवरण के बियॉन्ड देखने की पैदा हुई, सत्यनिष्ठा की वजह से, सत्यनिष्ठा कब पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, उसकी मैं शॉर्ट में चर्चा कर देता हूं। 16 साल की उम्र में हाई स्कूल में मेरे दादाजी की मृत्यु के बाद मेरी दादी जी के द्वारा सबसे पहले मैंने कोई आध्यात्मिक शास्त्र का अध्ययन किया, रामचरितमानस। मानस मतलब ही क्या है? आध्यात्मिक शास्त्र। मानस मतलब रामायण नहीं है। रामायण तो उसकी कहानी है। जो कहानी है वो तो बच्चों की तरह कोई हजारों कहानी होती है, उसमें उसके पात्र जानवर भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कहानी के पात्र कोई मनुष्य ही हो। आप मूवी देखने जाते हैं तो बहुत सी कार्टून मूवी होती हैं, एनिमेशन मूवी होती हैं। तो सारी मूवी जरूरी नहीं है कि उसमें कोई ह्यूमन कैरेक्टर ही हो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्टोरी में क्या कैरेक्टर हैं, ये तो उसका एक नाट्य पक्ष हो गया, नाटक। पर जब हम कथा या शास्त्र की बात कहते हैं तो हम उसकी आध्यात्मिक चर्चा जब करें तब वो कथा होती है। आध्यात्मिक चर्चा मतलब ये सांसारिक आवरण के बियॉन्ड वाली जो चर्चा है, उसको हम आध्यात्मिक चर्चा कहते हैं। अब आप जैसे जो संत महात्माओं को जिन्होंने प्रतिष्ठा दी अपने हृदय में, उनके हृदय में वही पीड़ा प्राप्त होती है जो संत महात्मा अपने हृदय में अनुभव करते हैं। और वो पीड़ा होती है दीनन दुख हरण देव। जो दीनों के ये दुख और संताप, संताप क्या है हृदय में? कि एक ह्यूमैनिटी जब सफर करती है, मनुष्यता, सौहार्द, जब मनुष्य में जानवर की प्रकृति दिखने लगती है, जानवर की प्रकृति छीना झपटी, नोचा खसोटी, उठा पटकी, मारा काटी, मार्केट, कनपट, कनपटी पे कंपटीशन, या जो भी है इस तरह की चीजें, हिंसा, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, कुंठा, प्रतिशोध, बदला, तो ये हमारे हृदय में पैदा होती है। ठीक है ना? किसके हृदय में? सबके हृदय में, चाहे वो संत हो, अब संत की परिभाषा ये है कि जब वो ये सब चीजें शांत हो जाएं तब वो संत कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संत के हृदय में भी ये सारी प्रवृत्तियां निगेटिव होती हैं, पर वो शांत हो गई होती है।
हमें दूसरे की प्रतिष्ठा देख के, उसकी वेल्थ देख के, उसकी पावर देख के कैसा लगता है? किसी को हीनता की भावना आती है, किसी को कुंठा हो जाती है कि वो वहां कितना आगे निकल गया, हम कितने पीछे रह गए। किसी में कंपटीशन की भावना आती है कि नहीं, हम भी वैसा करके दिखाएंगे। किसी में खींचने की, नहीं हम उसको पकड़ के नीचे खसीद दें, ईर्ष्या से। किसी में प्रतिशोध कि नहीं, इसने बड़ा गड़बड़ काम करा है, इसको तो मार ही देना चाहिए। जलन, कुढ़न, प्रतिशोध। ठीक, सबके हृदय में ये सब चीजें आती हैं। कोई भी इंसान हो, ये जब हमारा क्यों आती है, ये उसके पीछे का कारण दो है। एक है संशय, दूसरा है मोह। संशय क्या कि ये ऊपर कैसे उठ गया, इसमें क्या काबिलियत है, इसमें काबिलियत नहीं है तो ऊपर कैसे उठा। ये सारे जितने संशय हैं, इससे ग्रसित हैं हम लोग। क्या ऐसे ही प्रैक्टिकल होना चाहिए? हमें भी लगता है वो ज्यादा प्रैक्टिकल था, हम ज्यादा थ्योरी में, अहिंसावादी में, सत्यवादिता में रह गए। हमें क्या मिला? हमें सत्यवादी हरिश्चंद्र क्यों बनना चाहिए? और हमें सत्यवादी हरिश्चंद्र बन के क्या मिलेगा? सब कुछ छिन जाएगा राजपाट सत्यवादी बन के। अहिंसा, अहिंसा तो एक गाल पे थप्पड़ मारेंगे तो हम दूसरा गाल आगे कर देंगे, तो दूसरे पे थप्पड़ पड़ेगा तो क्या करेंगे? तो हम लात खाएंगे, लात भी खाने के बाद फिर दंगला क्या करेंगे? तो डंडे भी खाएंगे, तो डंडे भी खा के लाला लाजपत राय की तरह मर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? क्या मिलेगा? क्या मिला लाला लाजपत राय को डंडा खा के? ये सारा संशय है। और मोह क्या होता है? मोह होता है जो कि ज्ञानी के पीछे लगता है। ज्ञानी को जो हमारा जो ज्ञान होता है, उसको जो ग्रहण लग जाता है, उसको कहते हैं मोह। सूर्य ग्रहण जैसे होता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। तो जब सूर्य ग्रहण लगता है तो हमारा ज्ञान को कोई चैलेंज कर देता है। अब दूसरे ने चैलेंज किया तो हमें क्रोध आ जाता है। तो ज्ञानी के संग क्रोध जुड़ा हुआ है, जो कि उसके मोह का परिचायक है। मोह मतलब ग्रहण लग जाना। अब उसका ज्ञान वहां पर दब गया, ठीक है, ग्रहण लग गया उसको। तो ये थोड़ी सी परिभाषाएं हैं कि मोह क्या होता है, ज्ञानी को मोह कैसे सताता है, व्यक्ति के हृदय में कौन से संशय रूपी सर्प से पीड़ित है, और इसका समाधान कैसे है। तो जैसा मैंने बोला कि ये वक्तव्य मेरे मानस बंधुओं के लिए है, जिन्होंने रामचरितमानस पढ़ी समझी होगी थोड़ी बहुत। 16 साल की उम्र में मेरी दादी जी की कृपा से पहली बार मैंने रामचरितमानस पढ़नी चालू करी। 2-3 साल तक कोशिश ये रहती थी कि कम से कम एक मास पारायण रोज पढ़ ले।
तो एक आवर्तन 1 महीने में पूरा करने की चेष्टा होती थी। तो करीब 20-30 बार पढ़ी होगी मैंने। उसके बाद से कॉलेज में आ गया। तो कॉलेज में आने के बाद मैंने 1 साल तक मेरी 1990 आई ज्वाइंड IIT BHU। BHU में मैंने जाने के बाद भी सुबह उठ के रामचरितमानस पढ़ना चालू रखा। वहां से मेरे जो है मेरे पीछे कोई राक्षसी ताकत लग गई। BHU 1990 में ज्वाइन करने के 1 साल के अंदर ही मेरे जितने भी बैचमेट्स थे सबने मेरा बॉयकॉट कर दिया। बोला ये कौन सा आदमी आ गया, जानवर आ गया, रामचरितमानस पढ़ता है बैठ के। और उस खाली रामचरितमानस ही नहीं, उस समय मैंने विवेकानंद समिति ज्वाइन कर ली। अब विवेकानंद समिति मतलब ये नहीं कि RK मिशन की बात कर रहा हूं, ये गुरु घंटाल गोलवरकर की चलाई हुई जो विवेकानंद समिति है, RSS वालों की। वो राक्षसों का मैंने इंडिकेशन आपको साफ सीधा सीधा दे दिया कौन थे। मेरे पीछे तब से चाल पड़ गए वो। जैसे ही मैंने विवेकानंद समिति ज्वाइन करी, थोड़े ही समय में उनमें से एक RSS के प्रचारक निकल के आ गए। उनका नाम था मुनीश बिंदल जी। वो मुझसे 1 साल सीनियर होते थे केमिकल इंजीनियरिंग में। वो घसीट के ले गए RSS की शाखा में, और वहां से मेरे बुद्धि पर राक्षसी कब्जा हो गया, जिसको आप हिंदुत्व का नाम से जानते हैं आज। मुझे लगा कि ये लोग तो हिंदुत्व की बात करते हैं, तो इसका कोई संबंध रामचरितमानस से होगा। पर बाद में पता चला कि नहीं, मानस से तो इनका दूर दूर का संबंध नहीं है। ये लोग तो बहुत इनका चित्त की तो कोई बात ही नहीं। चित्त में कोई महात्मा प्रतिष्ठित नहीं, चित्त में कोई संत की अवधारणा नहीं। चित्त में तो पता नहीं कौन कौन बैठे हुए हैं। शिवाजी बैठे हुए हैं, तो महाराणा प्रताप बैठे हुए हैं, तो पता नहीं कौन कौन बैठे हैं। और जो बैठे भी हैं उनका भी डिस्टॉर्टेड इमेज लेके बैठे हैं, असली इमेज लेके नहीं बैठे हैं। ठीक है ना। तो इनके हृदय में तो रामचंद्र बैठे हैं, तो इनके हृदय में तो कृष्ण भगवान बैठे हैं। अब वो कृष्ण भगवान कोई आप समझ लें कि वो वृंदावन के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल होंगे, ऐसा नहीं। इनके हृदय में वो महाभारत वाले कूटनीतिज्ञ, छल कपट में माहिर, वो वाले कृष्ण भगवान बैठे हैं। इनके हृदय में कौन से राम जी बैठे हैं? तो इनके हृदय में ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम बैठे हैं, न इनके हृदय में करुणा निधान बैठे हैं, न इनके हृदय में पतित पावन बैठे हैं। तो इनके हृदय में कौन से राम बैठे हैं? इनके हृदय में राम नहीं बैठे, राम लल्ला बैठे हैं, जो कि आधी रात में छल कपट के द्वारा वहां प्रतिष्ठित कर दिए गए थे। ठीक है ना। छल कपट के द्वारा जो कि वहां पे प्रकट हो गए खुदाई में। ये वाले राम बैठे हैं। प्रणाम मामा जी। तो मैंने RSS जैसे ही ज्वाइन करी, और उस समय आपको पता ही है कि मंदिर मस्जिद चल रहा था, पीक पे था। साइनेडाई हो गया मंदिर मस्जिद में 6 दिसंबर को।
1992 हम लोग वैष्णो देवी यात्रा पे निकल गए, कुछ बैचमेट्स। कहने का मतलब 16 साल की उम्र में 1986-87 में मैंने रामचरितमानस पहली बार पढ़ी। सबसे पहली बार आध्यात्मिक दृष्टि का थोड़ा सा स्वाद मिला या दर्शन हुआ। संत, रामचरितमानस क्या, सबसे पहले तो संत कौन है, असंत कौन है। बिना संत की पहचान हुए और रामचरितमानस में संत की पहचान क्यों कराई गई? पंडित की क्यों नहीं करा दी गई? ब्राह्मण की क्यों नहीं करा दी गई? और पंडित, ब्राह्मण और संत में क्या फर्क है? और रामचरितमानस का शुरू में जो सबसे पहला प्रश्न है, जिसका उत्तरकांड में मिलता है। पूरी रामचरितमानस में पहला जो प्रश्न है, जो कि पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि ये राम कौन है या भगवान कौन है। ठीक, अब यहां से मैं चर्चा चालू करता हूं, आध्यात्मिक चर्चा या कथा, जिससे कि आपके जो संशय हैं रूपी सर्प से जिससे आप ग्रसित होंगे, हो सकता है कि उसका कुछ समाधान मिले। पहला प्रश्न तो ये हुआ कि राम कौन है या भगवान कौन है। फिर उत्तरकांड में गरुड़ और काकभूषुंडी जो संवाद है, उसमें गरुड़ जी ने 7 प्रश्न किए, जो कि पूरे जीवन हम उनका अर्थ ढूंढते रहते हैं, समाधान ढूंढते रहते हैं। कौन सा मंत्र जपे शनिदेव मेरे सर पे, तो हम जाते हैं ज्योतिष के पास। ज्योतिष जी बताते हैं कि क्या करना चाहिए। तो या तो आप वो कर लो, और या तो आप मानस जी की शरण में चले जाओ। दो ही हो सकता है। अगर आपको लगता है कि ज्योतिष के पास कोई समाधान है जीवन की समस्याओं का, या कोई पंडित के पास है या कोई ब्राह्मण के पास है, तो वो लोग दूर हो जाए अभी, क्योंकि उनको तो चोट लगने वाली है। वो चोट तो बहुत भयंकर लगेगी, वो उनके चित्त पे लगेगी सीधे जाके। चित्त पे जो बाण मारा था ना भगवान राम ने, सीधे एक ही बाण में प्राण हर लीना, एक ही बाण में, और चित्त का भेदन हो जाता है। किसके? पंडित, मौलवी, ब्राह्मण, ज्योतिष। दूसरे बाण की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो हाथ धो के पीछे पड़ेंगे मेरे पीछे पड़ के क्या होगा? मैं तो मानस कथा सुना रहा हूं भाई। मानस में संत के पास ही सारा समाधान है। वो संत जो दूसरों की पीड़ा दुख से संतप्त है, जिसने संशय रूपी सर्पों को खा लिया है, वो गरुड़देव महाराज। गरुड़देव महाराज ने क्या किया कि जितने संशय रूपी सर्प थे सबको खा लिया, सारे संशय खत्म हो गए। जब सारे संशय खत्म हो गए तो काकभूषुंडी के पास क्यों पहुंचे? प्रश्न क्यों पूछ दिए?
वो भी 7 प्रश्न पूछ दिए। तो गरुड़ जी को हो गया मोह। जब संशय रूपी सर्प आप खा लोगे, संशय रूपी सर्प जो कि आपको भगवान के ऊपर भी लगता है कि ये भगवान क्या कर रहे हैं, ये तो परास्त हो गए, सो गए क्या, कि इनको नागपाश में बांध लिया मेघनाथ ने। ये हो क्या रहा है? ये भगवान को क्या मेघनाथ ने नागपाश में बांध लिया है क्या? कहां क्या हो गया, जैसा हमें आजकल लगता है? ये भगवान को क्या हो गया? इसको तो नागपाश, भगवान को भी बांध लिया गया, नागपाश में बांध लिया। तो भेजा गया उनको कि आप जाके सारे इनको बंधन मुक्त करो। अब गरुड़ जी भगवान को छुड़ाए नागपाश से, तो मोह होना ही। ये कैसे भगवान, ये कैसे भगवान जो खुद ही नागपाश में बच जाए? तो जैसा मैंने कहा कि ज्ञानी को मोह हो जाता है। अब उनके ज्ञान, उनके जो गरुड़ जी का जो ज्ञान था उस पर ग्रहण लग गया। ठीक है, तो अब वो मोह का निवारण के लिए वो भागे भागे गए महादेव जी के पास। महादेव जी बोले, यार एक का समाधान करो, दूसरा आ जाता है, दूसरा अरे भैया, मैंने कितनी बार मैं मानस सुनाऊंगा? मैंने मानस सुना दी ऑलरेडी। अब आप जिसको सुनाइए उससे सुनो जाकर। ठीक है, बार बार एक ही कथा खाली एक बार होती है, कहानी आप बार बार पढ़ते रहो तो सुना दी गई है। और अगर आप अधिकारी होगे, अभी यहां पे परीक्षा देने की बात भी आ गई भाई, ये जो आपको मोह जो दूर होना है या आध्यात्मिक दृष्टि, वो भी वो संसार के आवरण के पीछे दिखाने वाली आध्यात्मिक चेतना, वो आप काकभूषुंडी के पास जाओ। आप काकभूषुंडी की कहानी क्या है? काकभूषुंडी वही है, पक्षधारी पक्षी। पक्षी को रामचरितमानस में पक्षी मतलब जो भी पक्षधारी हो ना, संप्रदाय, परंपरा, रूढ़ी, ये रूढ़ीवादी, परंपरावादी, संप्रदायवादी जो लोग हैं, पक्षधारी हैं। उसमें क्या होता है, पक्षी भी, उसमें गिद्ध भी आते हैं। एक पक्षधारी दूसरे को नोचता है, परोसता है, सब करता है। तो पक्षियों के बारे में चर्चा भी, मैं क्या करूं, बहुत भरी पड़ी है। पर इन पक्षधारियों में जो गरुड़ जी देव हैं, वो काकभूषुंडी के पास गए। अब गरुड़ जी देव जो कि पक्षियों में सबसे ऊपर, काकभूषुंडी, काग जिसकी कोई प्रतिष्ठा कौवा की सबसे नीची, पक्षियों में सबसे नीचे कौवा, सबसे ऊपर गरुड़। गरुड़ जी गए काकभूषुंडी के पास, क्या करने के लिए? अपने मोह का निवारण के लिए, कि भैया ये सारे नागों को तो मैंने खा लिया संशय रूपी, पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, ये भगवान जो है ये नागपाश में फंसे कैसे? और भगवान अगर नागपाश में फंस गए, दीन दयाल अगर नागपाश में फंस गए, तो दीनों का क्या होगा?
तो जो दुराचारी, दुर्योधन, दुष्ट, दंभी, जितने दा वाले दानव, दा वाले जितने लोग हैं, जो कि ये दीन वाला के पीछे पड़े हैं। दूसरा एक क्या है, एक तो ये सारे दा वाले दुष्ट, दानव, दैत्य, ये पीछे पड़े हैं दीन के। तो जब दीन दयाल एक हैं, अब ये दीन दयाल ही जब बंध गए तो इनका क्या होने वाला है? हर्ष, हर्ष क्या होगा? दलित, स्त्री, शूद्र, हाँ? और आदिवासी, जवान, किसान, हाथ से काम करने वाले हथकरघा लोग, गुणी लोग, जो जिनके हाथ में जादू होता है। हाथ में तो जादू है, पर उनके ऊपर जादू टोना हो जाता है, उनके ऊपर माया का असर हो जाता है। ये हाथ में जादू वाले लोगों के ऊपर जादू टोना कर दिया जाता है। तंत्र, यज्ञ, हवन कर दिया जाता है। हवन में इनकी बलि चढ़ा दी जाती है और इनका मांस, गोश्त, खून, पसीना प्रसाद रूप में बांट दिया जाता है। बकरे की बलि देकर उसका गोश्त का प्रसाद ले लेते हैं लोग। अब क्या करें? तो ये जो संशय नहीं, ये जो मोह हो गया और जो समाधान दिया गया, और भगवान कौन, ये आध्यात्मिक चर्चा जो है ये शुरू होती है महादेव से। ये जो महादेव हैं, इनकी भक्ति के बिना, भक्ति मतलब मानस कथा तो वही प्रकट करे ना, उनके मानस ही पूरा रामचरित मानस शिव मानस है बेसिकली। आध्यात्म के ओंकार स्वरूप जो है, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम चिदाकाश, ये जो चित्ररूपी आकाश में सदा निवास करने वाले हैं, ये जो महादेव हैं, ये आध्यात्मिक दृष्टि देने वाले हैं। जो पार्वती है वो मेरा चित्त है। इसमें जो कथा सुनाई जा रही है चित्त में, भगवान राम की सुनाई जा रही है। भगवान राम का जो स्वरूप है, करुणा निधान, सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान, सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। तो ये जो भगवान राम है, ये जो उनके गुण हैं, स्वभाव है, दीन दयाला, और क्या है, आदिवासी, शबरी, और कौन, केवट, मछली मार, बंगाली बोलो, या जो भी कोस्टल एरिया में रहते हैं, कोस्टल एरिया में जो मछुआरे रहते हैं, आदिवासी, और जंगल में रहने वाले सारे बंदर
रीछ, भालू, अलग अलग जो टोटम पोल्स होते हैं, कबीले जो होते हैं, कोई रीछ का कबीला होता है, कोई बंदर का कबीला होता है। ये तो आपको पता ही है, आदिवासियों में कबीले होते हैं। वो कबीलों में वो जानवरों के ऊपर किसी कोई जानवर का कबीला है, कोई जानवर का कबीला है। तो जो अब ये कौन राम हो गया? ये राम आपको समझ में आना चाहिए। आदिवासी के, दलित के, माइनॉरिटीज के, और तो कोई राम नहीं। मानस के जो राम है वो बता रहा हूं, जो मानस, वो भी शिव मानस जो है उसकी बात कर रहा हूं। अब इसमें किसी का चित्त आहत हो, उसकी, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार कहां से भाई? तो 1991 में 1 साल बाद BHU ज्वाइन करने के मेरे पिताजी भी चले गए। अब तो कंफर्म हो गया कि जीवन क्या है। एक चीज तो कंफर्म हो गई कि अब चालू है संघर्ष, तो चालू जीवन में। झेलते रहे। और वो सारी की सारी प्रवृत्तियां और अंदर के राक्षस एक करके प्रकट होने लगे, उत्सर उठाने लगे। संशय रूपी सर्प, कोई इधर डसे, कोई उधर डसे, कहीं इधर डसे। मोह रूपी राहु केतु ग्रहण करके बुद्धि को ग्रहण लगा दे। है? तो हम सोचे हम तो ज्ञानी, इतनी मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके, पर वहां ग्रहण लगते तो फिर क्रोध आता। तो क्रोध बढ़ता गया। द्वैत बुद्धि, स्त्री पुरुष, स्त्री घर वाली कि काम वाली कि मजे वाली, सेवा वाली, बड़ा कंफ्यूजन। इसको डील कैसे करा जाए? इससे घर का काम कराया जाए कि इससे शरीर की सेवा कराई जाए कि इससे क्या करा जाए? प्रॉब्लम। जैसे ही द्वैत बुद्धि, वैसे ही सीताराम का प्रॉब्लम। छूट गई मानस बुद्धि, सब वो मानस आनस की आध्यात्म चेतना वगैरह सब सो गई जाकर। अड़तीस, 29, 39 की उम्र में 2009-10 में फिर से एक बार पंडित राम किंकर उपाध्याय जी के माध्यम से मानस जी को दोबारा उठाया। पर इस बार जैसे ही उठाया, थोड़ा बहुत पढ़ा, तब तक वहां पहुंच गए, मेरा कनाडा पहुंच गए। बताइए, वहां पहुंच गए राक्षस पीछा करते हुए, जगत गुरु रामभद्राचार्य। वो कभी जाते आते नहीं होंगे, कहीं 1-2 बार गए होंगे कभी, तो वहां पहुंच गए वो 2013 में। अब जैसे हिंदू तो पहले पीछे लगा था, वही जो पहले पीछे लगा था 1990 में, 91 में BHU से, वो प्रगट रूप में वहां पहुंच गया कनाडा, सियाटल आ गए। अब मैं पहुंच गया वहां सियाटल मिलने के लिए। हमने कहा चलो घूम भी लेंगे जरा।
वहां पर मैंने कहा भाई ऐसा है, ये खिटपिट चल रही घर में बड़ी, पति और पत्नी के बीच में। उन्होंने और घी घी की तरह उसमें वो डाल दिया। उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छा, तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम मुझसे दीक्षा ले लो, सब समस्या हल हो जाएगी। दीक्षा ली, मंत्र लिया, माला पकड़ ली, सब कर लिया। 2013 से 16 साल, 3 साल उनके कब्जे में। वही पीरियड था वो 2014 में जो चालू हुआ इंडिया में। और हमारी जो कथा है वो भारत की कथा है बेसिकली। उन्नीस सौ 1990 से ही चालू हुआ सारा बवाल। 91 में क्या हुआ, मेरे पिताजी गुजर गए। कब गुजरे? राजीव गांधी के जाने के बाद। उसके बाद क्या हुआ? कोल्ड वॉर खत्म हो गया। क्या हुआ? अमेरिका का वर्चस्व हो गया, ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया। ग्लोबलाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ग्लोबल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, गैट। ये क्या हुआ? ये बुद्धि आत्मा के ऊपर पूरा राक्षसी कब्जा चालू हो गया। इंडिया पूरी तरह सीआईए के, मोसाद के कब्जे में। कब्जे में तो पहले ही आ चुका था। कब आ गया था? लाल बहादुर शास्त्री के समय, जॉन एफ कैनेडी के जाने के बाद। जॉन एफ कैनेडी के जाने के बाद, लाल बहादुर शास्त्री के बाद, भारत बिकेम द प्ले ग्राउंड ऑफ केजीबी एंड सीआईए। एंड बाद में मुसाद जो है इजराइल का, आपको मालूम है कि वो कारगिल युद्ध में उसकी भूमिका। और 2019 इलेक्शन पूरा जो लड़ा गया, वो ईवीएम टीवीएम तो एक टूल है। ये जो है राक्षस, जो बड़े जो राक्षस है, बड़े राक्षस मतलब मही रावण, रावण नहीं। रावण तो बैठा हुआ है इंडिया में, पर पीछे है मही रावण। वो मही रावण कहां का राजा है? अमेरिका का। दो है, अही रावण है और मही रावण है। अही रावण, मही रावण, खाली आप सोचो एक ही रावण है। तो अब ये क्या हो रहा है? 2016 में क्योंकि मैं टेस्ट तो करता रहता था। टेस्ट मतलब देखो, जो भी कोई बात कह रहा है उसको टेस्ट कैसे करना है। 2-3 टेस्टिंग के, जब किसी को कोई चीज तौलनी भी होती है तो एक पलड़े पे कुछ रखना पड़ेगा, दूसरे तौलने पे, तभी तो आप तौलोगे। तो एक पलड़ा तो मेरा हमेशा संतों वाला रहा। कबीर से मैच हो रही है, गोस्वामी जी से मैच हो रही बात, स्वामी विवेकानंद से मैच हो रही है, रामकृष्ण परमहंस से मैच हो रही है कि नहीं। ये सब मैं वाणी सुनता रहता था। वाणी थोड़ी गुरुमुखी नहीं आती है तो गुरु नानक की कम सुनता था, पर कैलगरी जाके वो भी सुनना चालू कर दिया क्योंकि गुरुद्वारा पास में था दर के। ये बड़ा कल्याण हुआ मेरा। मंदिर 25 किलोमीटर दूर, गुरुद्वारा 1 किलोमीटर भी नहीं। मेरा कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। मैंने कहा ये सब उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा है। शनिदेव
साढ़े साती, ज्योतिष, ये उपाय वो उपाय, ये अंगूठी पहनो, नीलम की पहनो तो वो पहनो। अब हम वहां पे अंगूठी बनाने बैठ गया बैठ के। बड़ी समस्या। कहने का मतलब ये है कि मैं समाधान आपको क्या बताऊं, सभी समाधान का उत्तर जो है उत्तरकांड में ही है। मानस जी में अगर आपने सत्यनिष्ठा है तो आपको आध्यात्म दृष्टि मिल सकती है। आपके सारे संशय रूपी सर्व गरुड़ जी खा सकते हैं। आप खुद ही गरुड़ हो बेसिकली। फिर भी आपका जो मोह हो रह जाएगा, वो मोह के लिए फिर उसको भी ग्रहण लगता रहेगा। कोई ज्ञानी ये कह नहीं सकता कि उसके बुद्धि पे ग्रहण नहीं लगेगा, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो। ये चीज पक्की है। और जब भी आपको क्रोध आ जाए, समझ लेना बुद्धि पे ग्रहण लग गया है। जब आप में द्वैत दृष्टि पैदा हो जाए, स्त्री पुरुष भेदभाव पैदा हो जाए, पतित पावन सीताराम, ये पतिता स्त्री नहीं है, ये भेद बुद्धि जो है, ये पतित नीच बुद्धि जो स्त्री पुरुष में भेद करती है। वो बुद्धि तभी निर्मल हो सकती है। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र वासनाएं कुंठाएं सब तभी दूर हो सकती हैं, सारे संशय तभी मिट सकते हैं जब भेद दृष्टि। क्या भेद? दलितों से, आदिवासियों से, ऊंच नीच का भेद। जब उनकी करुणा पीड़ा आपको अनुभव होने लगे, और समाधान कैसे मिले कि ऐसे ही चलता रहेगा? प्रैक्टिकल क्या है? सत्यवादी बन के क्या हम अपना राजपाट लुटा दें? तो राजपाट तो वैसे भी लुटने वाला है। किसी को गलत फहमी हो जाए, चाहे वो अडानी हो चाहे अंबानी हो, कि उसका राजपाट नहीं लुटेगा, तो ऐसे तो कितने आए कितने गए। इसके लिए तो कथा की जरूरत नहीं है, तो कहानी पढ़िए, आप इतिहास पढ़िए, पता चल जाएगा। थैंक यू।